बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज आपको फ़िज़िक्स के लेक्चर में खुशामदीद कहा जाता है। आज का हमारा लेक्चर 9th क्लास की फ़िज़िक्स से चैप्टर नंबर 3 होगा और आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अपने आज के टॉपिक के बारे में आपको बताता चलूँ कि आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन और कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर हमारे पास फ्रिक्शन के बारे में कोई टॉपिक हो तो क्वेश्चन आएगा डिफाइन फ्रिक्शन आल्सो गिव इट्स एग्जांपल। तो हमें सबसे पहले फ्रिक्शन को डिफाइन करना होगा कि एक ऐसी फोर्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन को अपोज करे, उसको हम नाम देते हैं फ्रिक्शन का। और ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट इसकी जो है डिपेंडेंस होती है। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड में जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करती है उनके नेचर ऑफ टू सर्फेसिस। जो सर्फेसिस आपस में इन कॉन्टैक्ट हैं उन पे डिपेंड करेगी और उन पे जो प्रेसिंग फोर्स उनके दरमियान है उन पे डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि फ्रिक्शन की एग्जांपल कहाँ है। हम देखते हैं कि एक साइकिलिस्ट जो साइकिल चला रहा है, अगर वो पैडलिंग उसकी छोड़ दे, पैडल छोड़ दे, तो कुछ वक्त के बाद साइकिल रुक जाता है। तो मतलब एक ऐसी फोर्स है जो इसकी मोशन को अपोज कर रहा है। इसी तरह से अगर हम जब चल रहे होते हैं तो उस वक़्त भी समटाइम्स ऐसा होता है कि हम मूव करने के लिए हमें ज़्यादा फ़ोर्स लगानी पड़ती है, चलने के लिए कुछ ज़्यादा फ़ोर्स लगानी पड़ती है। वो डिपेंड करता है वहाँ की सरफ़ेस पे जिसके ऊपर हम मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल इस तरह से है कि आप अपने हाथ को डिफरेंट सरफेसेस पे रब करें। मतलब कोई टेबल है या कारपेट है आपके पास या कोई मार्बल है, आप उस पे अपने हाथ को रब करें तो आपको पता चलेगा कि कुछ सरफेसेस पे अपना हाथ मूव करना आसान है और कुछ पे मूव करना मुश्किल है। तो इससे पता चलता है कि जो फ्रिक्शन है ये डिपेंड करती है उनके नेचर ऑफ द मटेरियल पे। इसके बाद हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन बॉडीज़ को मूव करने से क्यों अपोज करती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पे स्मूथ नहीं होती। बज़ाहिर तो वो हमें स्मूथ नज़र आ रही होती है, लेकिन वो हमें स्मूथ दिखाई देने के बावजूद वो स्मूथ नहीं होती। यहाँ पे फिगर में हमारे पास दो वुडन बॉक्सेस दिखाए गए हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम इनको माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें पता चलेगा कि इनके दरमियान भी कुछ जगह ऐसी है जो एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ी हुई नहीं है। तो जब हम उसके ऊपर हाथ फेरते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी स्मूथ सरफेस नहीं है। ये जो दो जगह जब दो सरफेसेस को आपस में जोड़ा जाता है तो उनके दरमियान जो गैप बनता है उसको जब हम क्लियर करते हैं तो कुछ अप्स एंड डाउन्स उसमें रह जाते हैं, कुछ पिट्स एंड बम्प्स रह जाते हैं। उनको हम नाम देते हैं कोल्ड वेल्ड्स का। के जो सरफेस है इनमें जो है कोल्ड वेल्ड्स हैं और ये जो कोल्ड वेल्ड्स जो हैं वो किसी भी एक सरफेस को दूसरे सरफेस पे बिल्कुल अच्छे से मूव करने नहीं देती। तो इस तरह से अगर इस डायग्राम में देखें जिसमें दो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, नीचे भी एक वुडन ब्लॉक है, उसके ऊपर भी एक वुडन ब्लॉक है। तो जब हम इसको एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे कोई ना कोई फ्रिक्शन मौजूद है। अगर हम इस जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसके ऊपर कोई फोर्स लगा के इसको प्रेस कर दें नीचे की तरफ, तो हमें इन दोनों ब्लॉक्स को मूव करवाने में, ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर मूव करवाने में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम फ्रिक्शन को भी मैक्सिमम वैल्यू तक, एक सर्टेन वैल्यू तक बढ़ा सकते हैं, उसके बाद हम इसको ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फ्रिक्शन की उसको हम नाम देंगे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एस से। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये बेसिकली रेशो है बिटवीन टू थिंग्स। वो क्या है, एक फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस और दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन और इस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक साइन से, उसको हम माइक्रो का नाम देते हैं। यहाँ पे इसका मैथमेटिकल रिलेशन है कि वन, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जिसको हमने माइक्रो से रिप्रेजेंट किया उसका फार्मूला है एफ एस ओवर आर। आर चूंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है नेक्स्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर। आर चूंकि एक नॉर्मल रिएक्शन है और यहाँ पे हम इसको लिखते हैं आर इज इक्वल टू एम जी, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा एफ एस इज इक्वल टू
म्यू एम जी। साइड पे टेबल में डिफरेंट मटेरियल्स का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिखाया गया है, ये भी आपने देख लेना है। उसके बाद ये टॉपिक्स आपको बुक के पेज नंबर्स, मैंने बुक के पेज आपके साथ शेयर कर दिए हैं, पेज नंबर 72 एंड 73 इस पे आपको मिल जाएंगे। आपने इस लेक्चर को 2 से 3 बार सुनना है और बाद में अपने टॉपिक को याद कर लेना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।